जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं आपको परवल की खेती के बारे में बताऊंगा। किसान साथियों, थोड़ा सा रुक जाएं। अब परवल किए हैं या कोई और फसल, बैगन है, टमाटर है या मिर्च है, इस वीडियो के दवा और खाद को आप नोट कर लें और एक लगा करके एक बार देखें। मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा। आप जो भी दवा लगाते हैं, जो भी खाद लगाते हैं, उसको लगाइए। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि मेरे इन दवा और खादों को एक बार अपनी खेती में लगा करके देख लेंगे। तो चलिए परवल की खेती की शुरुआत करते हैं। आपके पास लौकी लगी हुई है या करेला, खीरा है या बैगन, इस वीडियो के बातों को नोट करिएगा। देखिए, कोई एक खेती कॉमन नहीं होती है। हाँ, कुछ कीड़े के लिए दवा कॉमन देना होगा, फंगस के लिए दवा कॉमन देना होगा, लेकिन पोषक तत्व तो वही 16 है। फल फूल बढ़ाना है, आपका बैगन हो या मिर्च हो, करेला हो या खीरा हो, ये 5 सूत्र आपका धाकड़ रहेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको फूल फल बढ़ाने के 5 सूत्र ही बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परवल की खेती अगर आप किए हैं बिहार में, भागलपुर के आसपास, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बंगाल के बांकुड़ा के आसपास बहुत ज़्यादा परवल की खेती होती है। आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उन चीज़ों में चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये सब बातों को अपना करके देखिएगा, संभवतः जीवन सुधर जाएगी। किसान साथियों, ये इधर उधर आप देखेंगे तो मेरे खेत में एक भी परवल का पौधा नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहा हूँ आपके जीवन के लिए अच्छी होगी। जब आप खेती में उतरेंगे तो देखिए कुछ प्रैक्टिकल समस्याएं आएंगी, उनको जूझने के लिए सीखिए। बस यही मैं आपको प्रेरित कर रहा हूँ। तो आज का वीडियो का जो सबसे पहला कंटेंट होगा, परवल का फल पीला या काला हो जाना, जो फल बनते हैं। सफ़ेद मक्खी को आप बेहतर ढंग से कैसे नियंत्रण करेंगे, खीरा हो या भिंडी हो, परवल हो या करेला हो, सफ़ेद मक्खी के लिए कैसे आप बेहतर नियंत्रण करेंगे। इल्ली या सुंडी को मारने के लिए क्या रणनीति अपनाएंगे। जिस निमाटोड, परवल एक ऐसी फसल है जिसमें निमाटोड, जिसे जड़ गांठ बोलते हैं, एकदम आपके फसल को तबाह कर देगी। आप बैगन लगाए हैं या करेला लगाए हैं, लौकी लगाए हैं या जो भी लगाए हैं, निमाटोड के मेरे सूत्र को एक बार देख लेंगे। परवल की फसल में देखिए डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू ज़रूर आता है, आपका गमी स्टेम ब्लाइट भी आता है, तो हम उस पर भी फोकस करेंगे। उत्पादन को बेहतर कैसे लें, अपनी अन्य किसानों से अपने आप को हट करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उत्पादन कैसे लें, उन सब पहलुओं पर चर्चा करूंगा। फूल फल बढ़ाने के 5 सूत्र क्या है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप कोई भी फसल लगाएं। जैसे परवल लगा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखें। वो माने एक कतार से दूसरे कतार के बीच 6 फीट रखें। पौधा से पौधे की दूरी 3 फीट रखें। अगर 6 लगा रहे हैं तो 6 बाय 3 लगा रहे हैं। और अगर आप 4 फीट का लाइन बना रहे हैं, एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 4 फीट कर रहे हैं, तो पौधे के पौधे की दूरी आप 5 फीट कर देंगे। तोड़ने की सुविधा के लिए आप मचान करेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन अगर आप कम खर्च में करना चाहते हैं तो नीचे भी होगी। लेकिन देखिए उत्पादन अच्छा मिलेगा मचान में ही। 3 फीट ऊंचा मचान बनाइएगा, 4 फीट चौड़े। एक ये जो कमर भर हमारी है, कमर भर के बराबर मैंने 3 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा चौड़ा मचान बनाइएगा, तोड़ने में सुविधा होगा। ये आपका जो है परवल एक ऐसी फसल है किसान साथियों, जिसे राक्षस बोला जाता है। अगर आप खाना देंगे तो वो इतना उत्पादन देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। प्रति सप्ताह 10 से 12 क्विंटल माल आराम से 1 एकड़ में टूट जाएगी, उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन भोजन चाहिए, और भोजन में सिर्फ केमिकल वाले भोजन इनको पसंद नहीं है।
तो आप लगाते समय जिस कतार में रोप रहे हैं पूरे खेत में गोबर की खाद कदापि न दें। सड़ी हुई गोबर की खाद अक्टूबर महीने में परवल की रोपाई करें। परवल की रोपाई आप अक्टूबर महीना में करें तो 2 पैसा मिल जाएगा। और लगाते समय आप अगर कम भी खाद दिए हैं तो ये जो फरवरी महीना होता है, फरवरी महीने में उसको जब गुड़ाई करेंगे तो जड़ों के पास अच्छी तरीके से गोबर की खाद, DAP, MOP, SSP, बोरॉन, मैग्नीशियम, सल्फर और जाइम, नीम खल्ली, इतना चीज़ों को मिला करके दीजिए, देखिए अच्छा होगा। अगर आप एक थाले में बोले तो एक पौधे के पास कम से कम 3 से 4 किलो गोबर ज़रूर डाल दें। 100 से 150 ग्राम फर्टिलाइज़र होनी चाहिए उस गोबर में, 50 ग्राम नीम की खल्ली होनी चाहिए और 2 ग्राम जो है आपका कोई भी जहर, जैसे रीजेंट, अल्टा, विराट को, फर्टेरा, ये 2 ग्राम जहर एक पौधे के पास होनी चाहिए। देखेंगे पूरी फसल अवधि में आपकी कम से कम जो है प्रॉब्लम आएगा। और नीचे गोबर की खाद अधिक मात्रा में दे के रखे हैं तो फसल अच्छी चलेंगे। चलिए, ये तो हो गया हमारा रोपाई। आप जो है ये इसमें जो है फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अगर मैनुअल से किए हैं तो मेरी बातों को सुन करके हर 15 दिन में ये खल्ली ये जो सरसों खल्ली आप देख रहे हैं किसान साथियों, आप बिहार, बंगाल जहाँ से भी है, ये सरसों खल्ली को 20 किलो सरसों खल्ली ले लें, 20 किलो DAP ले लें, 10 से 12 किलो MOP ले लें और 20 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट ले लें, 1 किलो बोरॉन ले लीजिएगा, 1 किलो मैग्नीशियम ले लीजिएगा, 3 किलो ह्यूमिक एसिड, 3 किलो गुड़, इनको बना करके आप हाइब्रिड खाद दीजिए हर 15 दिन में। मैनुअल ढंग से आप कैसे दे रहे हैं ये निर्धारण आपको करना है और बस यही जान लें, अगर आप इसको दे रहे हैं तो और इधर उधर गोबर की खाद डली हुई है, नीम खल्ली आपकी डली हुई है, उत्पादन में कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा और रोग बीमारियां कम लगेंगे। हाँ, सरसों खल्ली जिनको नहीं मिल पाता है, कोई दूसरा फसल भी आप किए हैं, महुआ की खल्ली ले सकते हैं, करंज की खल्ली ले सकते हैं, मूंगफली की खल्ली ले सकते हैं, जो आपको सस्ते में या आपके घरों में उपलब्ध हो आप उसको लगाइए ताकि खेती के खर्च को हम काट सकें। और एक बार इस जो केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ ये सरसों खल्ली अगर आप दे रहे हैं तो बस यही जान लीजिए मिट्टी सुधरते हुए देर नहीं लगेगी। कुछ नहीं मिलता है तो आप ये सरसों खल्ली 20 किलो ले लें, नमक दे दीजिएगा 1 किलो, चूना 5 किलो दे दीजिएगा, DAP दे दीजिएगा, नहीं DAP मिलता है तो 10, 26, 26 दे दीजिएगा, 12, 32, 16 दे दीजिएगा। ये 20 से 25 किलो खल्ली और 20-25 किलो केमिकल फर्टिलाइज़र, 5 किलो चूना, 1 किलो नमक घोल करके 5 दिन सड़ा करके डालते जाइए। 3 बार देने के बाद ये फसल आपकी बोलेगी जी नहीं, मैं खुद ब खुद उत्पादन देने के लिए तैयार हूँ। तो ये हो गया हमारा, फसल भुट्टी दीजिए या तो हाइब्रिड खाद दीजिए। किसान साथियों, बेहतर उत्पादन के लिए ये तो हम बता दें, पहला सूत्र नंबर 1 कि आप ये जो है हाइब्रिड खाद दीजिए। हर 15 दिन पर आप एक बार, मेरा पौधा अगर रोग मुक्त रहे, उसमें क्लोरोफिल अच्छा रहे तो जदाम सल्फ़र दीजिएगा, खुद से बना के लीजिएगा, कहीं किसी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल पर निर्भरता कम हो जाएगी। जदाम सल्फ़र 4 लीटर 1 एकड़ में और उसके साथ आप कम से कम 800 ml फिप्रोनिल इंसेक्टिसाइड बहा दीजिए पानी के साथ में। स्प्रे में दे रहे हैं तो जदाम सल्फ़र दीजिए और फिप्रोनिल दीजिए और नीम तेल दीजिए, देखिएगा बेहतरीन होगा। अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी जो बोल रहा हूँ, हर 15 दिन में आपको एक बार स्प्रे ले ही लेना होगा। परवल हो या बैगन हो, टमाटर हो या मिर्ची हो, लेके तो देखिए ये जो चारों सूत्र आपको बता रहा हूँ। चलिए, ये सब तो हो गया हमारा उत्पादन बेहतर लेने की। अब बात करते हैं एक एक करके हम चीज़ों की ओर आते हैं। यदि आपके फल काला या पीला हो जा रहा है तो इसमें देखिए नर पौधे लगाना ज़रूरी है।
हर 10 पौधे के बाद एक नर होना चाहिए, तो पोलिनेशन अच्छा से होगा। अगर पोलिनेशन नहीं हो रहा तो हैंड पोलिनेशन, परागकणों को तोड़ करके नर फूल को तोड़ के मादा पर अगर आप मैनुअल भी करा दे रहे हैं तो कोई भी फल काला पीला नहीं होगा। तथापि अगर काला पीला हो रहा है तो जदाम सल्फर और फिप्रोनिल दीजिए, और एक स्प्रे आप कैल्शियम, बोरॉन, ह्यूमिक एसिड और 13-045 को मिला करके दे दीजिए। जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। हर तोड़ाई के बाद मोबोमिन का स्प्रे अगर आप कर रहे हैं 0050 और ह्यूमिक एसिड दे करके, तो यकीन मानिए एक भी फल काला पीला नहीं होगा, फंगस नहीं लगे और मेरा माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति हो जाए। फल काला या पीला होता है 3 ही कारण से। आप लौकी लगाए हैं ना, आप उस पर भी ये फार्मूला अपनाइए। पहला फार्मूला है कि आप जदाम सल्फर दे दीजिए जड़ों में, और जदाम सल्फर नीम तेल का स्प्रे ले लीजिए। फंगस की छुट्टी हो जाएगी, इंसेक्ट की छुट्टी हो जाएगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट के लिए मोबोमिन और 0050 और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे दे दीजिए। देखिएगा एक भी फल काला नहीं होगा। कैल्शियम और बोरॉन दे दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सफ़ेद मक्खी, आप हारते क्यों हैं? बस आपकी जिद होती कि हम एक स्प्रे में ख़त्म कर देंगे। नहीं होगी ख़त्म। आपकी रणनीति अच्छी हो, 10 दिन में बोलते हैं दवा मारेंगे और सोचते हैं व्हाइट फ्लाई ख़त्म हो जाएगा, कभी नहीं होगा। कोई दवाई से ख़त्म नहीं होगा। अगर सफ़ेद मक्खी इन बैगन के पत्तों में, मिर्ची में दिख गया है तो आपका स्प्रे शेड्यूल 5 दिन से पहले होना चाहिए, क्योंकि 5 दिन में उसका अंडा फूट जाता है। चौथे दिन पर स्प्रे लेना होगा। मेरी बात को गौर से सुन लीजिए, चौथे दिन पर स्प्रे लेना होगा। नीम तेल हर स्प्रे में मिलाना होगा, तब तो विजय पाइएगा, नहीं तो भूल जाइए महंगे से महंगे इंसेक्टिसाइड को। तो आप किन इंसेक्टिसाइड पर भरोसा करेंगे? सफ़ेद मक्खी दिख गया है तो मोवेंटो एनर्जी वायर का ले सकते हैं, मोवेंटो ओडी ले सकते हैं, BASF कंपनी की एफिकॉन, EFFICON, एफिकॉन ले सकते हैं। बायर एक तुरंत लॉन्च किया है कैमलस, CAMLUS, कैमलस। अगर आप कैमलस मारेंगे, महंगे है लेकिन ज़रूर रिजल्ट मिलाएगा। तो आप अपने घरों पर कैमलस रख सकते हैं, एफिकॉन रख सकते हैं। मोवेंट नहीं मिल रहा है तो मोवेंटो एनर्जी रखिए। सोलोमन रख सकते हैं, लेकिन अकेला सोलोमन नहीं काम करेगा। उलाला प्लस जंप दे सकते हैं, सोलोमन प्लस जंप दे सकते हैं, काम करेगा। लेकिन सफ़ेद मक्खी के लिए देखिए जो सबसे बेस्ट रणनीति है, मैं ये जो बैगन को सफ़ेद मक्खी मुक्त रखा हूँ, इसके लिए इसके जड़ों में जो है मैं डाल देता हूँ जदाम सल्फर, फिप्रोनिल और नीम तेल। जो बोल रहा हूँ उसको करिए, परवल में करिए, मिर्ची में करिए, जड़ों में डाल दीजिए पहले जदाम सल्फर, फिप्रोनिल और नीम तेल, और उसको स्प्रे भी ले लीजिए। अब आती है कि हम केमिकल देंगे, तो एक बार मोवेंटो एनर्जी मार दीजिए, एक बार सोलोमन जंप मार दीजिए, एक बार एफिकॉन मार दीजिए। सेफिना भी दे सकते हैं, रोनफेन भी दे सकते हैं। आपका सिमोडिस प्लस एसिटा मारेंगे तो भी रुक जाएगा, सफ़ेद मक्खी नहीं बढ़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि हर स्प्रे में नीम तेल मिलाइए, जड़ में जदाम सल्फर दीजिए। 100% सफ़ेद मक्खी से फ्री मिल जाएगा। इल्लियाँ दिख रही है तो देखिए एकदम कॉमन सी दवाइयों को लगाइए, बहुत इधर उधर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बैगन है, आपका बोले तो परवल है। इल्लियों को मारने के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमिप्रिम्ट और नीम तेल मिला करके मारिए, अच्छे होंगे। नहीं तो आप कोराजन के साथ इमामेक्टिन बेंजोएट मिला के मार दीजिए, ख़त्म हो जाएगा। आप बायर का जो बाएगो है उसके साथ जंप मिला करके मारिए, इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। आप काइट का अकेला स्प्रे ले रहे हैं, इल्लियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को दीजिए जो इल्लियों को बचने का मौका ही ना मिले। लेकिन आप शुरू से ही कुछ कॉमन स्प्रे हर वीक लेते जाएंगे तो ना सफ़ेद मक्खी आएगा ना इल्ली आएगा। चलिए इल्ली के बाद आते हैं निमाटोड। इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। एक बार निमाटोड परवल में लग गया तो अब ऊपर में सोचते हैं कि फंगस लगा है, पत्ते पीला हो रहा है, हम फंगस का दवा देंगे। जड़ों को भी देखिए, जब फंगस नहीं है तो जड़ों में गांठ बन गया है, तो इसको रोकने के लिए
आपको एक खल्ली देना ही होगा जड़ में। खल्ली बोले तो नीम दीजिए, करंज दीजिए या महुआ दीजिए। 50 ग्राम पर प्लांट आपका जाना चाहिए। और उसके साथ 2 ग्राम फिप्रोनिल जहर, रिजेंट अल्ट्रा जीआर, खल्ली और जहर दोनों मिला करके दे दीजिए। क्योंकि उसको भोजन चाहिए तो हम उधर भोजन दे रहे हैं, लेकिन तथापि जो खाने आएगा जहर खा के मरेगा। मेरे पौधे की जड़ों के सामने जो आएगा वो मरेगा। तो खल्ली और जहर मिला करके दीजिए। निमाटोड को कंट्रोल करने के लिए आप यदि सोचते हैं कि भेलम फ्लेक्सी से कंट्रोल करेंगे बायर की, 250 ml लग जाएगा, बहुत महंगे हैं, क्यों इतना पैसा खर्च करने चाह रहे हैं। आपका भरोसा जदाम सल्फर पर होना चाहिए, 100% रुकेगा। लेकिन बनाइए अपने से, किसी की बनाई हुई चीज़ों को मत लीजिए। निमाटोड आपका कोई भी फसल है, जदाम सल्फर अगर आप प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो नहीं आएगा 100%, ये मैं लिख के दूंगा। तो आप जो है आप बोलेंगे कि थोड़ा सा दे दिए। मैं क्या करता हूँ, इन पौधों में मेरा निमाटोड नहीं आए, कभी कभार एक पौधे में 1 लीटर पानी डाल देता हूँ। 2 ml जदाम सल्फर 1 लीटर में घोल लिए और इसके जड़ों के सामने 1 लीटर 1.5 लीटर पानी डाल दिए। पूरा मिट्टी अगल बगल का सराबोर हो जाए। और अगर उसमें फिप्रोनिल मिला देंगे तो लिख के ले लीजिए, कोई कीड़ा नहीं आएगा। जड़ में 1 से 1.5 लीटर पर प्लांट दे दीजिए। मैंने बहुत ज़्यादा जिसे मैं बोलता हूँ, मेरा पूरा जड़ क्षेत्र शोधित हो जाएगा। मिट्टी में कोई भी फंगस और उसके कृमि बचे ही नहीं निमाटोड के। तो यही मैं करता हूँ, फलतः मुझे तंग नहीं करता है। तो आप ये सब फार्मूला अपनाएंगे तो कभी फेल नहीं होगा। डाउनी या पाउडरी मिल्ड्यू आ रहा है तो जदाम सल्फर और जदाम वेटिंग एजेंट दीजिए, नहीं लगेंगे दवाई। जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिए। तब भी आपको परफेक्ट दवा चाहिए कि डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, तो आप इस मिक्सचर को मार सकते हैं। करजेट फंगीसाइड 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट 1 ml, इसाबियन 2 ml। कोई तरह का फंगस नहीं आएगा। दूसरा स्प्रे आप ले सकते हैं, हेक्साकोनाजोल 2 ml, M45 3 ग्राम, जम्प्रो 2 ml 2 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। एकदम सुपर होगा, हर फसल में डाउनी को रोक देगा। तीसरा कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, एमी स्टार टॉप 1 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम और जो है इमिडाक्लोरोपिड 1 ml दे करके मारिए। कोई नहीं आएगा डाउनी फाउनी कुछ भी। तो ये हो गया हमारा डाउनी मिल्ड्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं कि फूल फल बढ़ाना है। 5 सूत्र दे रहा हूँ, कोई भी फसल किए हैं, सिर्फ परवल की मैं बात नहीं करूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, 2 से 3 तोड़ाई के बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट जाए, कैल्शियम और बोरोन जाए, तो ही फल फूल नहीं घटेंगे। तो चलिए सूत्र नंबर 1, इसाबियन टॉनिक 2 ml, एंट्राकॉल 3 ग्राम, बोरोन 2 ग्राम। शाम के समय खेत में नमी हो तभी दीजिएगा। सूत्र नंबर 2 है 05234 4 ग्राम, बायोविटा सीविड 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। जब मर्जी हो तब मारिए, फूल कभी नहीं घटेंगे। मेरा जो घर का बनाया हुआ अंडा, छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी है, 15 दिन में आप स्प्रे तो दे के देखिए, पत्ते और फूल डांस करेंगे, नाचेंगे, इतना फूल होगा, आपका भी मन खुश हो जाएगा। अगर तोड़ाई के बाद आपको ये 2 चीज़ें और चलाइएगा, 3 मिक्सर बता दिए। चौथा मिक्सर है, कैल्शियम लीजिएगा चिलेटेड वाला 1 ग्राम, बोरोन 1 ग्राम, 13045 3 ग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। देखिएगा अच्छा होगा। चौथा जो मिक्सर, 5वां मिक्सर बता रहा हूँ, 0050 3 ग्राम, मोबोमिन 2 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम। मोबोमिन एरिज कंपनी का तोड़ाई के बाद ज़रूर डालिएगा, फूल फल में एकदम आपका बहार आ जाएगा। किसान साथियों, बस आज का वीडियो यहीं तक। आपको अंतिम बात ये बता दे रहा हूँ, अगर अपनी खेती को कोई भी फसल है, इस सूत्र के चारों ओर घुमाइए। बस पहला सूत्र है कि पोषण के लिए आप हाइब्रिड खाद कोई भी खल्ली मिला करके दीजिए। स्प्रे में अंडा, छाछ, गुड़, ग्लूकोन डी लीजिए। स्प्रे में जदाम सल्फर, नीम तेल और फिप्रोनिल मिलाइए। और जो है आपको जीवामृत एडवांस वाला ज़रूर देना होगा। और उसके साथ जो हम बात करते हैं
ये जीवामृत हो गया, अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन-डी हो गया, हाइब्रिड हो गया और जदाम सल्फर। यही चारों के इर्द गिर्द खेती को घुमाइए और जब ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत केमिकल भी लीजिए। पौधे को भोजन अच्छा मिल जाए, ये जो भोजन अगर इनको अच्छा मिल गया तो बस यही जान लेंगे उत्पादन अच्छा देगा। तो रखता हूँ, आशा करते हैं कि बहुत कुछ आप सीखे होंगे और एक दो किसानों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत इधर उधर की बातें नहीं, अंत तक आप बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। अंत में चलिए कुछ नमूना दिखा दे रहा हूँ कि हाइब्रिड खाद और अंडा छाछ का क्या रिज़ल्ट आता है ये, और मैं देसी ही क्यों लगाता हूँ। ये अभी जो आप ये बैगन देख रहे हैं अभी कुछ नहीं हुआ है, ये 500 ग्राम का अभी हो गया है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जब 600 या 700 ग्राम होगा तब मैं इसकी तोड़ाई करूँगा। आगे दिखाता हूँ, सिर्फ नहीं आप बोलेंगे कि ये छोड़ के आप रख दिए हैं। आगे ये देखें, ये देखें, ये इसमें जब कलर फट गया तो समझ लीजिए कि ये बीज बनने को आ रहा है। लेकिन ये देखें एकदम सुंदर चमक। तो ऐसी अगर चमक और आपको उत्पादन चाहिए तो आप जो है हाइब्रिड खाद पर ही भरोसा करिए, अंडा छाछ पर ही भरोसा करिए, जदाम सल्फर पर भरोसा करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।